नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप पर परमिट टू वर्क (PTW) के बारे में और ये क्यों जरूरी है। आप सोच रहे होंगे ये PTW क्या बला है। देखो यार, समुद्र में जिंदगी आसान नहीं होती। हर तरफ खतरा होता है और एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए PTW जैसे नियम बनाए जाते हैं ताकि सब सुरक्षित रहें और काम बिना किसी हादसे के पूरा हो। तो आज हम जानेंगे PTW के बारे में, क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और कौन कौन से PTW होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, PTW एक तरह का परमिशन है जो मर्चेंट नेवी शिप पर किसी भी रिस्की काम को करने से पहले लेना जरूरी होता है। यह एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काम की डिटेल्स, जोखिम और सुरक्षा के उपाय लिखे होते हैं। मान लो वेल्डिंग करनी है तो PTW में लिखा होगा कहां करनी है, कौन करेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, फायर एक्सटिंग्विशर कहां रखना है और कौन कौन इस काम की निगरानी करेगा। यह डॉक्यूमेंट यह सुनिश्चित करता है कि काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यह एक तरह से चेकलिस्ट होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक है और कोई भी जरूरी बात नहीं छूटी है। PTW का सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा। समुद्र में छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। PTW सुनिश्चित करता है कि काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। जैसे अगर किसी इनक्लोज्ड स्पेस में काम करना है तो PTW में यह जरूर लिखा होगा कि उस स्पेस को ठीक से वेंटिलेट किया गया है या नहीं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं, और क्या किसी भी तरह की हार्मफुल गैस तो मौजूद नहीं है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। याद रखो दोस्तों, सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। PTW केवल शिप की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशंस का पालन करने के लिए भी जरूरी है। IMO, SOLAS और ISM कोड जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन शिपिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाते हैं और PTW इन नियमों का एक अहम हिस्सा है। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि शिप के कर्मचारी सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। यह शिप और शिपिंग कंपनी को कानूनी रूप से भी सुरक्षित रखता है। जहाज पर काम करते समय अगर सावधानी न बरती जाए तो हादसे हो सकते हैं जिनसे गंभीर चोटें, जान माल का नुकसान या पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। PTW इन हादसों को रोकने में मदद करता है क्योंकि इसमें सभी संभावित जोखिमों और उनसे बचने के उपायों का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ज्वलनशील पदार्थ वाले टैंक की मरम्मत करनी है तो PTW में यह जरूर लिखा होगा कि टैंक को पूरी तरह से खाली करके गैस फ्री किया गया है या नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि काम करते समय कोई भी दुर्घटना न हो। PTW यह भी स्पष्ट करता है कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन उसकी निगरानी करेगा और कौन उसे मंजूरी देगा। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी या लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पता होता है और वह उसे गंभीरता से लेता है। यह शिप पर काम करने के लिए एक व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीका है जिससे गलतियों की संभावना कम होती है और सुरक्षा बढ़ती है। जहाज पर कई तरह के खतरनाक काम होते हैं जिनके लिए विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। PTW यह सुनिश्चित करता है कि इन कामों को करने से पहले सभी जरूरी जोखिम मूल्यांकन और सावधानियां बरती जाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बंद जगह में पेंटिंग करनी है तो PTW में यह जरूर लिखा होगा कि उस जगह को ठीक से हवादार बनाया गया है या नहीं, पेंट करने वाले व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए मास्क है या नहीं, और आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। चैप्टर 7, हॉट वर्क। परमिट की जरूरत उन कामों के लिए होती है जिनमें आग लगने का खतरा होता है, जैसे वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि काम करने वाले स्थान के आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, आग बुझाने के उपकरण मौजूद हैं या नहीं, और काम करने वाले व्यक्ति को आग से बचाव के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि काम करते समय किसी भी तरह की लापरवाही से आग न लगे और जहाज की सुरक्षा बनी रहे। चैप्टर 8, एनक्लोज्ड स्पेस एंट्री परमिट की जरूरत उन जगहों पर काम करने के लिए होती है जहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या जहरीली गैस हो सकती है, जैसे कार्गो होल्ड, टैंक या डबल बॉटम। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि उस जगह को काम करने से पहले ठीक से हवादार बनाया गया है या नहीं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं, और क्या किसी भी तरह की हार्मफुल गैस तो मौजूद नहीं है।
यह परमिट सुनिश्चित करता है कि काम करने वाले व्यक्ति को सांस लेने में कोई परेशानी न हो और वह किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित रहे। चैप्टर 9 वर्किंग अलॉफ्ट और ओवरबोर्ड। परमिट की जरूरत उन कामों के लिए होती है जो जहाज के ऊपर या बाहर किए जाते हैं, जैसे मस्तूल पर काम करना या जहाज की बाहरी दीवारों की मरम्मत करना। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि काम करने वाले व्यक्ति के पास सुरक्षा बेल्ट, जीवन रक्षक जैकेट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि काम करते समय अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाता है तो उसे बचाया जा सके और उसे कोई गंभीर चोट न आए। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की जरूरत उन कामों के लिए होती है जो जहाज के बिजली के तारों या उपकरणों पर किए जाते हैं। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि काम करने वाले व्यक्ति को बिजली के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं, उसके पास जरूरी सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं, और काम करने से पहले बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है या नहीं। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि काम करते समय किसी को बिजली का झटका न लगे और कोई भी दुर्घटना न हो। कोल्ड वर्क परमिट ऐसे कामों के लिए होता है जो हॉट वर्क नहीं होते लेकिन फिर भी खतरनाक हो सकते हैं, जैसे किसी बंद जगह में जाकर मरम्मत करना या फिर किसी तेज धार वाले औजार से काम करना। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम की जगह के खतरों के बारे में पता है, उसके पास जरूरी सुरक्षा उपकरण है और काम करते समय वह सभी जरूरी सावधानियां बरत रहा है। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि काम करते समय किसी भी तरह की कोई गलती न हो जिससे किसी को चोट लग सकती है या जान को खतरा हो सकता है। चैप्टर 12 टैंक की सफाई। तो परमिट तो चाहिए ही चाहिए। टैंक क्लीनिंग परमिट की जरूरत उन टैंकों की सफाई के लिए होती है जिनमें पहले तेल, रासायनिक पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ रखा गया हो। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि टैंक को सफाई से पहले ठीक से हवादार बनाया गया है या नहीं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं, और क्या किसी भी तरह की हार्मफुल गैस तो मौजूद नहीं है। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि सफाई करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे और वह अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सके। चैप्टर 13 पानी के अंदर जाना है तो परमिट लेना ना भूलें। डाइविंग परमिट की जरूरत तब पड़ती है जब किसी को जहाज के पतवार के पास या नीचे पानी में गोता लगाकर काम करना होता है। इस परमिट में यह जरूर लिखा होता है कि गोताखोर के पास सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण हैं, उसकी सेहत ठीक है और पानी में उसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद है। यह परमिट सुनिश्चित करता है कि गोताखोर को पानी के अंदर किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो और वह सुरक्षित वापस आ सके। चैप्टर 14 पीटीडब्ल्यू कौन देता है? आमतौर पर चीफ ऑफिसर डेक या चीफ इंजीनियर इंजन पीटीडब्ल्यू जारी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि काम शुरू करने से पहले सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ये लोग जहाज के अनुभवी अधिकारी होते हैं और उन्हें सभी तरह के काम और उनसे जुड़े खतरों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। इसलिए अगर आप जहाज पर काम कर रहे हैं और आपको कोई भी काम करने से पहले पीटीडब्ल्यू नहीं मिलता है तो कृपया अपने सीनियर से संपर्क करें और उनसे पीटीडब्ल्यू मांगे। उतरो पीटीडब्ल्यू सुरक्षा की गारंटी। तो दोस्तों, यह था मर्चेंट नेवी शिप पर परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू के बारे में। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि पीटीडब्ल्यू कितना जरूरी है और यह कैसे जहाज पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। याद रखना, समुद्र में जिंदगी बहुत अनमोल है और एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें और बिना पीटीडब्ल्यू के कोई भी खतरनाक काम न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।